ओके, नमस्कारम एंड वेलकम टू द डॉक्टर वर्ल्ड। तो आज हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा, मतलब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। तो अदिति डिफाइन कर रही है ना, अदिति करने वाली ना, हाँ। ठीक है। तो अदिति डिफाइन कर रही है। तो पहले हमें यहाँ पे दिखाया गया है कुछ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया, कुछ बताया गया है क्या? बताना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि हम लोग जो मतलब हम लोग जो पहले था, तो पहले हम लोगों ने ट्रायंगल मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर का इन सब का एरिया मतलब और पेरीमीटर निकालना सीख लिए थे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अपन लोग देख चुके हैं क्लास 6 में। तो पहले मैं एक तो रेक्टेंगल और स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। तो भाई ये लगभग स्क्वायर हो गया और ये लगभग क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है? रेक्टेंगल और किसमें? स्क्वायर में स्क्वायर की जो 4 आर्म्स होती हैं, जो चारों की बराबर भुजाएं स्क्वायर में बराबर होती है। ओ स्क्वायर में बराबर ठीक होती है। है। स्क्वायर का स्पेलिंग होता है ना SQUARE और रेक्टेंगल का बता दो RECTANGLE। तो स्क्वायर में हम लोगों ने बोला कि जो चारों आर्म्स होती हैं या चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर, तो ए एल एल लिख देते हैं, ठीक है। एल एंड एल। और जो रेक्टेंगल है वो अपोजिट साइड बराबर होती है। हाँ। तो इसको लिख दे क्या? हाँ। इक्वल अपोजिट साइड है ना, इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है। ओके। हाँ। तो अपन लंबाई को एल मान लें कि ए मान लेते हैं? एल मान लें। तो लेंथ जो ये एल है, लेंथ और विड्थ जो है वो बी, मतलब लंबाई गुणे एल हो चौड़ाई। गई लंबाई गुणे चौड़ाई के भाई, लंबाई एल हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई? बी हो गई। चौड़ाई बी हो गई, ठीक है ना। ओके। और हम लोग जब कभी भी पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, डिफाइन क्या करते हैं कि कोई भी क्लोज्ड एरिया है उसके चारों तरफ की जो लाइनिंग है, उस एरिया को क्लोज करने वाली जो लाइनिंग है उसके सम को ही क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। फॉर यहाँ के एग्जांपल में स्क्वायर जो एक एरिया है ना, स्क्वायर एक एरिया है ना, उसको क्लोज करने वाली 4 आर्म्स हैं। उन चारों आर्म्स को अगर मैं जोड़ ले जाता हूँ वही स्क्वायर का क्या बन जाएगा? पेरीमीटर। तो निकाल लेता हूँ, पेरीमीटर को पीस ले देता हूँ, ठीक है। तो 4 बार क्या जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे? एल जोड़ना पड़ रहा है। तो 4 टाइम एल मतलब 4L हो गया। सही जा रहा हूँ ना? इसी तरीके से रेक्टेंगल भी एक एरिया है, उसको भी 4 आर्म ने घेर रखा है। भले आर्म अलग अलग है ना, अपोजिट आर्म्स इक्वल है लेकिन फिर भी 2 पेयर्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसका जब अपन पेरीमीटर निकालेंगे तो सपोज मैं शुरू करता हूँ, L को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो 1 से शुरू करता हूँ तो L प्लस B प्लस L प्लस B। तो L कितनी बार आया? 2 बार आया। तो इसको क्या लिख लिया हम लोगों ने? 2L प्लस B भी 2L, 2 भी है ना, मतलब 2 कॉमन ले सकता हूँ ना। तो आ गया L प्लस B। तो ये इसको हम लोग ना एक फॉर्मूले जैसे भी देख सकते हैं ना, ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। या हिंदी में बोल रहे हैं पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? परिमाप बराबर परिधि भी बोलते हैं। परिधि बोलते हैं, शायद। अच्छा, मेरे बुक में परिमाप है। ठीक है, चलो। परिधि बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये किसके चक्कर में हो जाएगा? जब रेक्टेंगल को बोलेंगे। और जब इसके बारे में बोलेंगे, किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में बोलेंगे तो तुम्हें याद करो क्या बोलते हैं वहाँ पे? 4 गुणे भुजा की लंबाई, है ना, ठीक है। 4 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है। तो बात कुछ समझ में आई हम लोगों को, पेरीमीटर के बारे में अपन को समझ में आया, ठीक है। ओके। तो अब क्या है बताओ? अब देखो हम लोग यहाँ तक देख लेना। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं ना कि सपोज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, थोड़ा इसके बारे में बताओ। रेगुलर पॉलीगन किसे बोलोगे? ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से।
पॉलीगन का मतलब होता है ना, पॉलीगन एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाती है, पहली बात तो क्लोज्ड एरिया बनाती है, ठीक है। अब रेगुलर का मतलब देखो, क्लोज्ड एरिया में ध्यान सुनना, तुम्हारा एक ट्रायंगल ही बना सकता है, बोलो हाँ, तुम्हारा स्क्वायर बना सकता है, ठीक है, तुम्हारा पेंटागन भी, मैं पेंटागन बना नहीं पा रहा हूँ, कैसे बनाऊँ? हेक्सागन बना लेते हैं आप। पेंटागन में 5 लाइन होते हैं। समझ में आ रही है? हाँ पेंटागन है ना, हाँ, हेक्सागन में 6। ठीक है, तो ना ये यही है पॉलीगन्स, है ना। लेकिन रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब होता है इस पॉलीगन को बनाने के लिए जो आर्म्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में 3 आर्म यूज हो रहे हैं, स्क्वायर में 4 आर्म यूज हो रहे हैं, इसमें पेंटागन में 5 आर्म, हेक्सागन में 6, ऐसे ही हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन कुछ भी बोल दो, ठीक है, ओके। तो रेगुलर का लेकिन मतलब क्या होता है, ये जो आर्म्स है, ये जो आर्म्स हैं, यार आर्म्स की स्पेलिंग कर दीजिए मैंने, ARMS, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? बाहु। बाहु या भुजा ना, ये वास्तव में क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन में मैंने बोला कि ये ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन सब हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा आवाज तेज करके बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, ओके। तो लेकिन शर्त क्या है, रेगुलर वाले में जो लेंथ होती है आर्म की वो बराबर होती है। अब अगर लेंथ बराबर है तो सब में मैं एल मान ले रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रायंगल के सारे आर्म्स एल हैं, इसके भी एल ही हैं, इसके भी एल ही हैं, ठीक है, इसके भी एल 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 एल। तो खुद बताओ कि यहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 3L, इसका 4L, इसका 5L, इसका 6L। तो क्या मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्या लिख दूँ? पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन, भाई थोड़ा स्लो लिखता हूँ मैं ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ट्रायंगल में 3 साइड, स्क्वायर में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड। तो नंबर ऑफ साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है। नंबर के स्पेलिंग का भाई NUMBER, नंबर ऑफ साइड्स इनटू क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ साइड, है ना, लेंथ ऑफ वन साइड है तो बोल दो, है ना, लेंथ ऑफ वन साइड। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं है, अपन अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये कोई फॉर्मूला, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर रेगुलर है, लेकिन अच्छा बताओ अगर रेगुलर ना हो तो, इरेगुलर हो तो रेक्टेंगल का हो सकता है। नहीं कैसे? अगर इरेगुलर होगा तो अलग अलग लंबाई वो तो इरेगुलर रेक्टेंगल है ना, इरेगुलर ट्रायंगल में भी हो सकता है ना। अगर सपोज एक एग्जांपल ले लूं कि मैं इरेगुलर ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो इरेगुलर जो ट्रायंगल होगा भाई, उसका हर एक जो भुजा होगी वो अलग अलग होगी, तो कि कोई ए होगा, कोई बी होगा, तो कोई सी होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू थोड़ा ना कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा तो क्या होगा बताओ? A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पे सब बराबर था, तो L प्लस L प्लस L 3L, तो या तो 3 इंटू L बोल दो, है ना, नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड बोल दो, ठीक है। तो ये बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इतना हो गया। अब बताओ अब आगे क्या है? अब आगे है कि हम लोग देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी देख लिए हैं, 4 इंटू एल हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 4 इंटू एल हो जाएगा। और हम लोगों ने पीछे यहाँ पे निकाल रखा है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। थोड़ा सा एरिया के भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, कि जो स्क्वायर का जो भाई एरिया होता है ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू एल, तो हो जाएगा इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये अपना हो गया किसके बारे में? एरिया के बारे में। एरिया के बारे में। तो इतना हो गया। अब एक हम लोग चीज करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इससे कुछ सीखेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तिल डाला ओके,
ध्यान देखना, हम ना एक तो पहले 3 फोटो बना रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग कुछ समझेंगे। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और समझ लो कि फिर से सेम रेक्टेंगल यहाँ बनाना है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग समझे एक ही है, ठीक है। हाँ। अब क्या करूँगा, जो सब फिगर में दिखाया गया है उसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ इधर करना पड़ेगा। चलो, तो जो पहला वाला पार्ट है उसमें थोड़ा साइड भी इसका लिख लेते हैं कि अच्छा, लेंथ कितनी है इसकी? 28 सेंटीमीटर। तुम्हारे में लिखा हो भाई, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या? 28 सेंटीमीटर लेंथ है, हाँ, 21 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। इसमें से 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पहले में काटा गया है। मेरे में स्क्वायर बन नहीं पाया, लेकिन मैं इसको मान चल रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मेरे में सही से बन नहीं पाया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये भी 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी? बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं सही से बना नहीं पाया हूँ। और यहाँ पे 2 स्क्वायर काट लिया गया है, 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का, ठीक है। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा लंबाई 28 का है और जो चौड़ाई है 21 दिया हुआ, ठीक है। तो चलो अपन चर्चा करेंगे कि जब हम लोग कुछ काट के निकाल रहे हैं तो इस तीनों कंडीशंस में हम पहले एरिया और पेरीमीटर निकाल के देख लेते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन बनेगा उसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग जब क्या निकालने जाएंगे? पेरीमीटर में निकालेंगे। तो 28 प्लस 21 आया, कितना आ गया? 28 प्लस 21 49 है ना। 49 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका? पेरीमीटर पी से लिख दिया। दूसरे कंडीशन का पेरीमीटर क्या किट्टू निकाल पाएगा? तो इसको निकालने के लिए ना पेरीमीटर निकालने गलत लिख दिया, पेरीमीटर मैंने पहले का गलत लिखा है। मैं सिर्फ 2 ही लंबाई जोड़ी है, तुम लोग भी हाँ किए जा रहे हो। पेरीमीटर क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़ना भाई। आगे मैं चारों भुजाएं बना लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चारों भुजाओं को जोड़ना है, नहीं जोड़ना है? जोड़ना है। पहली भुजा 28, दूसरी 21, तीसरी फिर से 28, चौथी फिर से 21, है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ के बताओ कितना होगा भाई? तो देखो 20 20 40, 20 23 60, 20 चौके 80, 8 8 16, 17 18, 80 18 कितना? 98, कितना हो गया? 98। तो 98 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, 98 क्या? सेंटीमीटर क्या है इसका? पेरीमीटर, ठीक है। इसको P1 लिख देते हैं, इसको फिगर 1, ये फिगर 2, ये फिगर 3, ठीक है। अब बात करूंगा मैं P2 की। P2 को निकालने के पहले मैं फिर से नंबरिंग कर लेता हूँ कितने लाइन से ये फोटो घिरा हुआ, ठीक है, तब कंफ्यूजन नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। टोटल 8 तुम लोगों को दिख रहा होगा फोटो में, है ना, कि 8 से घिरा हुआ है ना। अब खुद बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, कैसे क्या करें ना। तो कुछ नहीं सोचना, खुद सोचो 1 3 और 5 अगर जोड़ दें पेरीमीटर निकालते समय 1 प्लस 3 प्लस 5, ये वास्तव में किसके बराबर हो गया? 7 के ही बराबर हो गया, पूरा लंबाई के बराबर हो गया ना, है ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 किसके बराबर हो गया? 7 के ही बराबर हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने 1 3 5 को एक साथ इसलिए किया है, इससे कंफ्यूजन ना हो। बचा कौन? 2 प्लस 4, कौन बचा ऊपर में? 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 बचा। अब बचा कौन? 6। अब बचा कौन? 7। अब बचा कौन? 8, ठीक है। 1 3 5 में एक साथ क्यों जोड़ रहा था? क्योंकि वो जोड़ के पूरा एक लंबाई बना रहे हैं, जो कितनी? 28 सेंटीमीटर। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। 1
3, 5 मिल के पूरी लंबाई बना 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 हो गया, ठीक है। हाँ प्लस 2 कितना है, 2 भी है 4 और 4 भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ प्लस 6 कितना है 21 सेंटीमीटर, 7 कितना है 28 सेंटीमीटर, 8 कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ ओके अब खुद सोच के देखो, पहले वाले फिगर में भी 28 था, यस 28 दो बार था 21 दो बार था, हाँ। पहले P1 और P2 की तुलना मैं कर ले रहा हूँ यहीं पे दिमाग लगा के, ठीक है। तो उसे दिमाग को भी लगा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कितना है सिर्फ 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, ठीक है। तो पहले 98 था, उसमें कितना अलग से जोड़ना है 8 जोड़ना है, तो 98 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 106 106। ये हो गया कौन P2 का। ठीक चलेगा ना। 106 नहीं होगा, कितना होगा 102 होगा। कैसे 98 इसे तुम लोग बोलो कलम वलम निकाल लो भैया, तुम लोग भी कुछ जोड़ो गाड़ो, बैठ के सब सुन रहा हूँ। ओ 94 मतलब 8 है ना, तब सही होगा। तभी कलम वलम निकाल लो ना, तुम लोग भी हिसाब किताब करते हो ना भैया, तो मैं ही करता रहूँ क्या। सही है। नहीं सही है लेकिन इसको करते रहो ना, हाँ ठीक है ना, साथ में तुम लोग भी करो ना। अब हम लोग बात करेंगे P3 के, लेकिन P3 का करने के पहले हम लोग क्या बना लें, फिर से नंबरिंग हाँ बना कर ले ले रहे हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 2, ये 3, ये 4 5 6, बहुत सारा बन गया 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन बनी 12 12। लेकिन ध्यान सुनो 12 लाइन में ना 135 हाँ। मैं साथ में लिखूंगा, 135 हाँ 1 + 3 + 5 एक साथ में लिख रहा हूँ, क्योंकि वो सब मिलकर एक लंबाई एक लाइन बन जा में, रहा है हाँ। ना। एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है यहाँ पे 2 + 2 4, और पर हाँ ठीक है। प्लस 6 हो गया, प्लस अब फिर से करना पड़ेगा ना हाँ। 7 9 और 11 क्या हाँ 7 + 9 + 11 इसको भी एक साथ कर दिया मैंने। ये पूरा मिलके क्या बन गया, लंबाई मिल गया। अलग से कौन कौन है 8 और 10 है, 8 + 10 और 12 और प्लस कौन 12 बचा 12 बचा है ना। तो अब खुद सोचो, अब मैं फिर से एक्स्ट्रा वाला ही जोड़ूंगा, हाँ। है ना। तो बस 4 इधर मतलब हाँ। 8 और ऊपर नीचे भी 4 8 देखो 135 मिलके क्या बन रहा है 28, हाँ 7 9 11 मिलके 28 8 मिल रहा है ना। हाँ और जो 6 वाला था वो कितना था 21, 1 और जो 12 वाला था वो वो भी भी कितना था 21 21 है ना। हाँ तो ये वाला और ये वाला है ना, हाँ। बचा कौन 2 4 4 और 8 8 10 2 4 8 10 सभी कितने कितने हैं 4 4 4 4 4 4 जो कितना 16, 4 4 16 कितना एक्स्ट्रा कितना आया 16 तो मतलब 98 से जोड़ देंगे। 98 + 16 आ गया। हाँ या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले हम लोगों ने एक स्क्वायर का निकाला तो 106 आया था, अब 4 4 8 भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी कर लो, हाँ। बात तो एक ही है ना, लेकिन अब मैं पहले से तुलना कर रहा हूँ ना, मैं जो तुलना कर रहा हूँ P1 से कर रहा हूँ, है ना। तो 98 और 114 16, हाँ तो जोड़ बताओ ये कितना हुआ 114 114 हो गया। तो एक बात क्या हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक पहले पेपर लिए थे, उसमें से एक स्क्वायर काट के निकाल के फेंका, फिर दूसरा स्क्वायर काट के निकाल के फेंका, ठीक है। हाँ तो जैसे जैसे हम उसमें से स्क्वायर काट के निकालते जा रहे हैं, हमारा पेरीमीटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पेरीमीटर बढ़ता जा रहा है। और कागज फेंक रहे हो तो पक्का एरिया तो क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। घटती जा रही है, तो खत्म ही कर रहे हो ना। तो यही बताने के लिए हम लोगों ने ये किया कि पेरीमीटर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एरिया जो होगा वो घटता जाएगा। घटता जाएगा। ये शायद इस एक्सपेरिमेंट से हमने यही प्रूफ करना चाह रहा है, प्रूफ करना चाह रहा है कि कि यहाँ पे एरिया जब हम लोग जब एरिया को काटते काटते चले जाएंगे, लेकिन वो उसका जो बॉर्डर लाइन है जिससे वो मतलब उसका जो बॉर्डर लाइन बना हुआ है बढ़ता जा रहा हाँ है। उसका बढ़ता जा रहा है ठीक है, जितना वो काट बढ़ता रहे जा रहा हैं। है। हाँ अब एरिया भी काटने के तरीके हैं भाई। अगर सपोज इसमें से आधा कागज काट के ऐसे कोई निकाल दे, हाँ तब बताओ क्या होगा। इसको सोच के देखो, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने बोला कि एरिया काटने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा भी नहीं है। सपोज ये 28 है हाँ। लंबाई, 21 है इसकी चौड़ाई, हाँ ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं ना ऐसे काट दूं, आधा पूरा आधा काट दूं, या बोल दूं कि मैंने 28 में से ना हाँ। 10 सेंटीमीटर निकाल दिया, कितना निकाल दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर काट के निकाल तो दिया, है ना? 18 सेंटीमीटर बचा। तो खुद सोचो कि अब ये छोटा हो गया, हाँ
अब ये 18 सेंटीमीटर बचा हाँ और 21 सेंटीमीटर बचा, है ना। हाँ अब तो पेरीमीटर भी छोटा आ गया ना। हाँ तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है जो तुम लोग बोल रहे थे कि एरिया अगर घटाने पे पेरीमीटर बढ़ जाएगा, है ना। सिचुएशन पर निर्भर करता है। हाँ, सिचुएशन पे निर्भर करेगा। देख लो वो जो कटिंग थी ना वो अंदर से काट के निकाल हाँ। रहा हाँ है ना, ठीक है ना। अच्छा मतलब उस बॉर्डर के अगर अंदर से किसी कुछ भी काट ले तो वहाँ पे पेरीमीटर बढ़ जाएगा, बढ़ लेकिन सकता जब है। पूरा आधा ही काट दे हाँ। तब नहीं बढ़ेगा। अच्छा अब देखो थोड़ा सा ना मैं इसमें थोड़ा सा और तो बात समझा कि इस फिगर हाँ। से जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि हमेशा ऐसा नहीं स्टेटमेंट होना चाहिए कि एरिया ऑन डिक्रीजिंग द एरिया पेरीमीटर इंक्रीज, तो हाँ। गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इस Situation एग्जांपल पे। जो मैंने लिया था, जो पहले का एग्जांपल लिया था उसमें था कि ऑन डिक्रीजिंग द एरिया हमारा पेरीमीटर पेरीमीटर बढ़ता जा रहा है। अब एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल तुमको देने वाला हूँ, ध्यान से देखना कि उसको कैसे निकालोगे। सपोज ये तुम्हारा एक तो वो था कागज था, है ना, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया ना कि इसमें से ना एक ठो ना गोला काटा, अच्छा है ना? सेमी सर्कल। नहीं सेमी सर्कल काटो चाहे सर्कल काटो, उसमें क्या है ना। सर्कल कैसे काटेंगे? वो जोड़ के खुद सोचो तुम। देख रहे हो, हाँ अगर मैं ऐसे करके काट लूं तो देख रहे हो क्या होगा, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। चलो मैं थोड़ा सा ट्रिक देता हूँ तुमको। ये पूरा एल था लंबाई, यहाँ पे हाँ। लंबाई एल था, चौड़ाई बी था, बी था। यहाँ भी वही, तो यहाँ सब कुछ सेम ही रहेगा ना। हाँ सिर्फ ऐसे ऐसे करके बहुत ही अच्छे से काट लिया। और ये जो काटा हो ना सर्कल, उसका रेडियस मैंने कितना मान लिया है, आर मान लिया है। आर इस कटे हुए सर्कल का रेडियस कितना है, R। आर है। अब बताओ इस नए वाले का पेरीमीटर कितना, कैसे निकालोगे। इस नए वाले डिजाइन का पेरीमीटर कैसे निकालोगे। तो सर्कल का जो अच्छा ये बताओ पहले एरिया घटा कि नहीं घटा, घटा। हाँ, पूरा घटा तो। सर्कल के बराबर एक तो एरिया गायब हो गया हाँ। इससे। सपोज पहले इसका एरिया कितना था मेरे भाई, एरिया बताओ पहले, 20। एल इंटू बी था ना, हाँ ठीक है। अब इसका एरिया कितना बचा होगा, पहले कितना था एल इंटू बी बी। उसमें से क्या निकल गया, एरिया ऑफ सर्कल पाया स्क्वायर। एल इंटू बी से पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो नया एरिया को हम लोग ए डैश या ए स्टार मान लेते हैं ना। हाँ तो इसका जो एरिया आया ए स्टार इतना हुआ और इसका जो एरिया था एल इंटू बी था। B। एरिया घटा, एरिया घटा। हाँ पेरीमीटर इसका कितना था भाई मेरे, इसका पेरीमीटर था 2L प्लस L प्लस बी। हाँ 2L प्लस बी। बी था, पक्का है? यहाँ पे बताओ कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना पड़े तो सर्कल का पेरीमीटर जानना पड़ेगा। यस, यहाँ पे जानने के लिए हमें एक सर्कल का क्या चाहिए, पेरीमीटर पेरीमीटर मीटर चाहिए, जो कितना होता है 2 पाई आर 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस रेडियस है। पाई क्या है, पाई है एक 22 नंबर अपॉन है 7। 22/7 है ना। हाँ। पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3 या 3.4। 3.14, ठीक है। हाँ। ओके, हाँ अब ध्यान से देखो कि मैं इसको ऐसे काटा हूँ कि लंबाई में लगभग कोई चेंज नहीं मानूंगा, है ना, केवल इसकी पूरी लंबाई ही मानूंगा, है ना। तो इसको 1 मान लूँ, इस पार्ट को पूरे को 1 मान लूँ, हाँ इस सर्कल वाले पेरीमीटर को 2 मान लूँ, हाँ इसको 3, इसको 4, 4, इसको पाँच। 5 चीज है ना। हम्म। इसका मतलब पहले की तुलना में पहले तो सब कुछ वैसे ही ना, L प्लस बी है ना। हाँ हाँ चारों है कि नहीं है, हम्म। एक्स्ट्रा सिर्फ 2 वाला आ गया, हाँ। 2 वाला। जिसका कितना हो गया पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, हाँ पहले ऐसा फॉर्मूला, हाँ साथ में कौन आ गया पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। यही क्या बन जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर। समझ में आ रही है। हाँ अब इसको चाहे वो सेमी सर्कल में भी काट सकता है ना, हम्म। ठीक है। अंदर की तरफ एक स्क्वायर का भी डिजाइन बना सकता है, अगर चाहे तो एक स्क्वायर का भी डिजाइन हाँ। बना सकता है। तो ऐसा ही है, ठीक है। हाँ ओके, तो ये हो गया। हाँ अब आगे अपने पास क्या है, अब तो एग्जांपल छोड़ो, आगे थ्योरी में जाओ कि थ्योरी में और क्या क्या है। थ्योरी में अब तो हम लोगों का पैरेललोग्राम मतलब ट्रायंगल्स एज पार्ट ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल। एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ तो इस हेडिंग को लिख ले पहले हम। हाँ क्या लिखना है, triangle as a part of rectangles. Triangles ट्रायंगल
as a part of rectangles. rectangle, है ना? हाँ ठीक है, rectangles, है ना? चलो, तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, क्या लेते हैं? rectangle. लेते हैं। सॉरी, रेक्टेंगल से बना नहीं भाई। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। अब अगर इस रेक्टेंगल को दो एग्जैक्ट सेम साइज के ट्रायंगल में काट दें, इसका ठीक है। वर्टेक्स उसके वर्टेक्स जोड़ दो, हाँ, opposite ये vertex. अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर दें? जोड़ दे. मिला देते हैं ना, जोड़ देते हैं ना। तो ये जो दो ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं, उनका एरिया क्या है? बराबर है. बराबर है ना? हाँ। दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। और जब कभी भी कोई भी चीज मैं इसमें एग्जैक्ट बराबर से क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, 2. ये आपस में बराबर है इनकी एरिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? Congruent Congruent triangles. triangle बोलेंगे। ठीक है, आपस में एकदम से बराबर है। हाँ। ठीक है, खुद सोच लो, अगर ये जो ट्रायंगल था, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B मानी जाती, तो पहले वाले का ये वाला हिस्सा B है, हाँ। ये वाला आर्म B है, ये वाला आर्म L है। हाँ। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट B B होगा। है, ये वाला पार्ट L है। ठीक है, और ये तो दोनों में शेयर हो रहा है, तो जो कर्ण, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण या हाइपरट्यून बोलते हैं। हाँ। तो इसको अपन क्या मान लें? C मान लेते हैं ना, इसको C मान लें। तो इसमें भी C है, इसमें भी C है, तो हाँ। दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब? ऐसा लिख सकता हूँ कि जो रेक्टेंगल का एरिया था इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. रेक्टेंगल। हाँ मतलब वही पहले मैं है. रेक्टेंगल लिखूंगा क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल को पढ़ चुके हैं। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ 2 triangles. हाँ, Area एरिया of ऑफ two 2 ट्रायंगल। दो लिया गया। हाँ एरिया 2 2 triangles. ट्रायंगल्स। ऑफ टू Two. सेम ट्रायंगल। हाँ बराबर भी होना चाहिए. बराबर था तभी तो ना, हाँ है ना? हाँ। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना आ जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। नहीं, नहीं, ले ये तो यहाँ hypotenuse तो वाला बताना है, पहले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आधा करना पड़ेगा भाई मेरे, हाँ है ना? हाँ। अभी इसी को सॉल्व करें ना, हाँ. ठीक है? और खुद सोचो, इस रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है? यस पता है, L into B हाँ. क्या है? L into B. अपान कितना? 2। 2 तो ये क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ ठीक है। क्योंकि ये दोनों आधा आधा ही है, इसलिए आधा रेक्टेंगल आधा का है जो ना। फॉर्मूला होगा Base उसका से आधा base कर को देंगे. है ना? हाँ. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? हाफ L into B. B। ठीक है, हम्म. ओके, into B आ गया। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ आ गई, गई। है ना? हम्म. इसी तरीके से तुम अगर सोचो एक किसके बारे में, ये तुमने एक देखो क्या हम लोगों ने क्या बात की थी? ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। Rectangles. रेक्टेंगल को हमने देखा किसके रूप में? Triangles ट्रायंगल्स के के रूप रूप में देखा। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर. इस स्क्वायर को अगर हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको मिला दें, ठीक है, तो हमें 4 इक्वल साइज के क्या मिलेंगे? ट्रायंगल्स मिलेंगे. 4 इक्वल या कॉन्ग्रुएंट क्या मिलेंगे? Triangles ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया लिखते समय इतना दिक्कत क्यों है भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑफ 4 इक्वल ट्रायंगल्स. इक्वल ट्राई एंगल्स. एंगल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल है ना? एरिया ऑफ वन, हाँ तो L into B upon 4. आगे इसको लिख दो, फॉर्मूला लिख देना हाँ भाई। एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन 4. एरिया ऑफ हाँ। स्क्वायर कितना है यहाँ पे? अगर L मान ले लंबाई सब, हाँ तो L L L square हो L. जाएगा। हाँ तो L स्क्वायर अपॉन 4 Four. इज द एरिया ऑफ 1 triangle. ट्रायंगल या वन ट्रायंगल, है ना? हाँ ट्रायंगल बोलो चाहे वन ट्रायंगल बोलो, दोनों की बात है। हाँ तो ये बात समझ में आई, हाँ. ठीक है? हम्म. अब हमें ना
इस चीज को ना जनरलाइज्ड करना है, ठीक है। हाँ। जनरलाइजेशन ऑफ अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी मैंने रेक्टेंगल को बांटा था दो ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, हाँ। ठीक है। अब लेकिन ये कुछ जनरलाइज्ड करने की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ। ओके, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं? जनरेटिंग जनरलाइजेशन ऑफ द अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट। लेकिन अभी कितना 30 मिनट हो गया है, इसके लिए हम लोग अगले पार्ट में इसको क्या करेंगे, देखेंगे, डिस्कशन करेंगे हम लोग। नमस्कार। नमस्कारम।